हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्लास नंबर 5 है। आज की इस क्लास में हम स्वयं में मूक, स्वयं प्रभा एंड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को आज कवर करने वाले। तो फर्स्ट, स्वयं। व्हाट इज स्वयं? स्वयं इज़ a free online educational program started by Government of India. Swayam is Government of India's own massive open online course MOOC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पे नोट डाउन कर लीजिए। प्लेटफॉर्म विच हैज़ बी ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज इन डिसिप्लिन सच एज साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड लॉ एंड मैनेजमेंट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए भी होता है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्वयं का जो PYQs है, स्वयं से जितने भी PYQs पूछे गए हैं तो उसकी मैं अलग से ही पार्ट 2 हमारा टीचिंग का है, मैं उसमें कवर करवा दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। व्हाट वाज द नीड फॉर द स्टार्टिंग स्वयं? तो स्वयं की नीड क्यों हुई? तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के लिए स्वयं बनाया गया। फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पज़ के लिए, इक्विटी एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है स्वयं के? The objective of Swayam initiative is to make top quality educational resources accessible to everyone, especially those who have been undeserved. This include, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? Closing the digital gap of the student who have not yet benefited from the digital revolution and could not participate in the knowledge economy। ठीक है, कि जो डिजिटल गैप है, जहाँ पे रूरल एरिया है या फिर ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे बच्चों को हम फिज़िकली नहीं पढ़ा सकते, तो वहाँ पे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो पढ़ सकते हैं। ऑफरिंग कॉम्प्रहेंसिव वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म विच इंटरेक्ट ई कंटेंट टू फॉर ऑल एजुकेशनल लेवल फ्रॉम हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी। डिलीवरिंग हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू मल्टीमीडिया अवेलेबल एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी किसी भी टाइम पे हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग एन एडवांस सिस्टम फॉर इजी एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीयर इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू एड्रेस क्वेश्चन एंड कंसर्न। फीचर्स क्या है स्वयं के? एग्ज़ाम में इस तरह के उसके फीचर्स पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में। फर्स्ट, एक्सेसिबल मोबाइल लर्निंग। Mobile learning means learning which can be easily available from anywhere through any device connected to the internet. Swayam is a hub for the interactive e-content. फिर है audio visual content, जहाँ पे the course on the platform are available in the audio visual multimedia format. It would be easily accessible to the learners and would enhance their learning. जिसकी मदद से लर्नर को ईजी रहता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में रहते हैं कंटेंट उसके। फिर है सर्टिफिकेट कोर्सेज। It will keep track on the progress and issues a certificate for the students after an online exam. Doubt solving के लिए it also has a features of interaction forum where the learners can clear up their doubts. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए कुछ फीचर्स रहते हैं या नहीं, तो यस, वहाँ पे फीचर है। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस। Renowned and expert professors and faculties of university design the Swayam course, hence the quality of classroom teaching has not been affected. फिर है protocol platform, जहाँ पे the Swayam platform provide the certificate after completing the course. The exam for certificate is conducted in a proctoring manner to stop any malpractice and maintaining integrity of the exam. फिर है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द कोर्सेज ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नो हिडन चार्जेस। फिर लास्ट है कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। द UGC हैज़ नोटिफाइड द UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रू स्वयं रेगुलेशन 2016 to allow the transfer of credit earned from the Swayam courses into the students' academic record in their present institutions or university। तो ये स्पेशली फीचर्स थे स्वयं के। ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या थे एंड नीड क्यों थी, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वयं मूक। द फुल फॉर्म ऑफ मूक इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक वाज कॉइन्ड बाय द डेव कॉर्मेन इन 2008। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा प्लीज़। इंडिया हैज़ टू मेजर पब्लिक मूक प्लेटफॉर्म, NPTEL एंड स्वयं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, मूक के लिए सिर्फ स्वयं नहीं है, NPTEL भी है। द स्वयं मूक प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप
इंडिजिनियसली बाय ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो AICTE 2060 के द्वारा स्वयं मूक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करा गया है, फैसिलिटेट द होस्टिंग ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। दिस कोर्स कैन बी एक्सेस बाय एनीवन फ्रॉम एनी प्लेस एंड एट एनी time. The Swayam MOOC courses are free of cost for the everyone. The MOOC platform of Swayam is among the world's largest platform. Some famous worldwide MOOC platforms are Coursera, edX, FutureLearn, etc. तो अगर हमें वर्ल्ड वाइड के लिए कुछ पूछे जाए तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं। फिर स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल D2H मतलब डायरेक्ट टू होम चैनल्स स्टार्टेड इन 2017. As of December 2022, there is 32 channel under the Swayam Prabha initiative. तो चैनल कितनी है ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है दिस चैनल टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस थ्रू आउट द डे। GSAT 15 सैटेलाइट ऑफ इसरो, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। द लेटेस्ट ऑफ द telecast of the Swayam Prabha app and the channel. The content and the program on these channels are prepared by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS। किस किस प्रोग्राम प्रिपेयर होते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना है। The learners can watch the Swayam Prabha TV channels on free और पेड डिश सर्विस स्वयं प्रभा ऐप। कहाँ पे देख सकते हैं हम? स्वयं प्रभा ऐप के मदद से देख सकते हैं। These Swayam Prabha channels provide curriculum-based courses, content of the school educational, professional courses and college education. They also telecast courses for the students preparing for competitive exams like IIT, NEET, etc. तो ये भी पूछ सकते हैं कि competitive exams में स्वयं प्रभा का कुछ योगदान है कि नहीं? तो हाँ है, जहाँ पे NEET और IIT जैसे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। They cover programs in multiple languages such as English, Hindi, Urdu, French, German, Russian, Spanish and other major foreign languages. तो ये भी पूछ सकता है कि foreign languages होती है या नहीं? तो yes होती है। फिर स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मोटो क्या है स्वयं का? तो शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये एजुकेटेड इन मतलब क्या है? एजुकेटेड इंडिया एडवांस इंडिया। लॉन्च कब हुआ था? 9 जुलाई 2017। डेट भी हमें ध्यान रखनी है, सॉरी। फिर है लॉन्च बाय तो श्री प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा हुई थी? तो प्रणब मुखर्जी। फिर नोडल मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट हमें पता होनी चाहिए https://swayam.government.in। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? टू डिलीवर द बेस्ट टीचिंग थ्रू learning resources to free of cost, the reduce the digital divide in the country। टोटल कोर्सेज कितने हैं? 2150 है एज ऑन द December 2022। 23 या 24 के आप अच्छे से एक बार गूगल कर लीजिएगा। मोड ऑफ लर्निंग कैन सी है इसमें? स्वयं पोर्टल से, स्वयं ऐप से, या तो फिर 32 स्वयं प्रभा DTH चैनल से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस कहाँ कहाँ से किस तरह से हो सकती है तो हमें ध्यान रखना है। फिर लैंग्वेज कौन सी लर्न कराई जाती है, मतलब किस लैंग्वेजेस में उसको डिलीवर करा जाता है लेक्चर्स को? तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी एंड गुजराती। फी ऑफ द कोर्सेज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बेनिफिशरीज कौन है? ऑल ओवर इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इंडिया ऐसा बोला जा सकता है, असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिर्फ इंडिया के लिए है, नहीं अफगानिस्तान मतलब अदर कंट्री भी उसके लिए आ जाती है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं? देयर आर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर वेरियस कोर्सेज एंड एजुकेशनल लेवल, जहाँ पे फर्स्ट NPTEL, AICTE, UGC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB and CEC and NITTR। लेटेस्ट कंटेंट फॉर स्वयं प्रभा में क्या है? द MOOC प्लेटफॉर्म हैज़ 521 courses translated into vernacular languages. The maximum number of courses is 130 has been translated in Hindi, followed by Tamil Nadu 94, Gujarati 57 courses। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाउ इज़ स्वयं प्रोग्राम कंडक्टेड? तो किस तरह से होता है? इट इज़ कंडक्टेड थ्रू प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट द होस्टिंग ऑफ द ऑल कोर्सेज। कोर्सेज इंक्लूड आर फ्रॉम 9th क्लासेस से पोस्ट ग्रेजुएशन तक होता है। Courses can be accessed by anywhere, anytime and
anywhere. More than 1,000 specially chosen faculties and teachers were part of the preparing these courses. स्वयं 9 में जो 9 कोऑर्डिनेटर है वो एक एक करके देखते हैं. तो फर्स्ट से AICTE, तो इसका फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन was appointed as the 9th national MOOC coordinator in 2017. AICTE will handle all the courses that do not fall under the purview of any other national coordinators. फिर है NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, जिसमें NPTEL इज़ प्रोजेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 7 इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ IIT. तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है. इसमें दो चीज़ आ जाती है. MHRD के प्रोजेक्टेड है एंड 7 जो इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी IITs के अंडर वो आ जाते हैं. तो कौन कौन सी है? एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIT NIAS, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, IIT मद्रास, गुवाहाटी एंड IIT रुड़की. NPTEL फीचर्स क्या क्या है इसके? इट हैज़ द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ द कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, basic science, humanities and social science subjects. NPTEL YouTube channel is most subscribed educational channel, and NPTEL has more than 54,000 hours of video content transcribed with the subtitle. फिर UGC, तो it was established in 1956 through the Act of Parliament. The objective was to maintain the standard of university education in India. Headquarter न्यू दिल्ली में है, रीजनल सेंटर पुणे में है, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर में है. कब आया था ये याद रखना है, 1956 में. फिर है CEC कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कमीशन, तो ये भी ध्यान रखने हैं. इसका फुल फॉर्म नीड ऑफ हायर एजुकेशन आर एड्रेस थ्रू पावरफुल मीडिया लाइक टेलीविजन अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT. CEC is the national coordinator for undergraduate MOOC and 11 Swayam Prabha and D2H channels. CEC has developed around 322 undergraduate MOOC covering the following disciplines. तो कौन कौन सी आ जाती है इसमें? आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, सोशल साइंस, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं. फिर है NCERT, जहाँ पे इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. तो NCERT स्पेशली स्कूल के लिए है. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, द trained more than 13 lakh untrained in service elementary teachers through Swayam platform. ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 5 डिपार्टमेंट 22 रीजनल सेंटर्स. तो ये भी ध्यान रखनी है. स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम SAT से याद रखना है सबको. NIOS ऑफर्ड 42 कोर्सेज ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म, तो ये भी ध्यान रखना है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU, established by Act of Parliament in 1985, tried to increase gross enrollment ratio by offering high quality teaching through the open and distance learning mode. It has network 67 regional centers. फिर है इंडियन IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, फर्स्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर MOOC courses on the educational platform. It is the coordinating institute for management education for स्वयं. या तो यहाँ पे एक कर सकते हैं कि IDEX जो था ना कि वो फॉरेन में भी इसकी चैनल है IIM बेंगलोर की. फिर है NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च. NITTR वॉज इस्टेब्लिश इन चेन्नई इन 1964. यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. फुल फॉर्म्स है एंड वो कब आए थे, उसका इस्टेब्लिश डेट कौन सी है, ये सब चीज़ें. तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी and engineering educational system in India. NITTR is Chennai also serve one of the national coordinator for Swayam for the teacher training program. तो ये किस के लिए था? NITTR वो नाम से पता चल रहा है कि टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए है. ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी. फिर नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड मीन्स दैट हेल्प टीचर एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. A good teaching support system provides teacher with a set of instructional aids of the standards and skills that
students are not proficient in it. There are different type of teaching support system available to teacher. These are discussed as follow. जहाँ पे फर्स्ट है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन सी है, जहाँ पे सिस्टम कंसर्न विथ द रेसिस्टेशन एंड द मेमोराइजेशन टेक्निक. इट इन्वॉल्व द कन्वक्शन एजुकेशनल स्ट्रक्चर वेर टीचर यूज टू एसोसिएट विद इट चॉक एंड टॉक मेथड. तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार. आप PYQs में आपको करवाऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से भी बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं. चॉक एंड टॉक मेथड कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में देखने को मिलेगा. Major feature of these methods are teacher is sole organizer, teacher responsible to control the class, and use of the blackboard, explaining concept, asking student to copy, and making sure that students are paying attention. The flow of communication is one way. जहाँ पे टीचर सेंटर होगा तो वो वन वे होगा, एंड इन विथ द टीचर ऑफन कंटिन्यूसली टॉक एंड स्टूडेंट हैव टू calm and reproduce. Instructions are totally based on study material and notes provided by the teacher based on textbook, lecture and individual written assignments. The goal of this setting is to pass the examination. Pass the examination किस मेथड में देखने को मिलती है, तो ट्रेडिशनल. तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टूल कौन से यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट में, तो ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, चार्ट्स है, इमेज एंड पोस्टर्स है, मैप एंड फ्लैश कार्ड्स है, साइंस है, लैब एंड मॉडल्स है, वर्क बुक्स है, ड्राइंग बुक है, डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है, वैदिक मैथ्स एंड टूल्स एंड पजल्स एंड जनरल नॉलेज बुक्स हैं. तो इसकी हेल्प से ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होती है. मेरिट क्या है इस मेथड के, दिस मेथड आर इजी टू यूज़, टू चांस ऑफ टेक्निकल ग्लिच आर रियली लेस, नो नीड टू लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, क्योंकि ये तो बेसिक है, तो यहाँ पे ICT की मदद से यहाँ पे टीचिंग नहीं होती. डीमेरिट क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेटिवनेस एंड कोलैबोरेशन, मोर एम्फसाइज ऑन रिजल्ट एंड एग्जाम, lack of collaboration and group learning, less emphasis on understanding the concepts, and weak learners suffer the most as they do not feel motivated. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ यही ध्यान करा जाता है कि आपको पढ़ना है एंड पास होना है एग्ज़ाम में, तो इसलिए जो वीक लर्नर है वो मोटिवेटेड फील नहीं करते. फिर मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड में the teaching support system has faced new shift in the globalized era with the introduction of modern teaching support system. This include like computer, internet, surfing, electronic notebooks, online dictionaries, e-read, laptop, computer, educational game, online encyclopedia, picture dictionary, PowerPoint slides, games, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स एक्सेट्रा. तो ये भी आपको पूछा जाता है कि मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टूल्स कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. Below are some key teaching techniques based on the modern and ICT based teaching method. The first, flipped classroom. It allows students to go beyond their normal boundaries and explore the lesson before teacher describe them in the classroom. तो ये भी आपको ध्यान रखने है. फ्लिप क्लासरूम में उसके फीचर क्या है, इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है. फिर है डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडिया, क्यूरियोसिटी एनालिटिकल, दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ केस टू इंक्रीज देयर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी. फिर है माइंड मैप, यूज़ ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स. फिर है ये है गेमनाइजेशन, जहाँ पे होगा लर्न थ्रू प्ले यूजिंग क्विजेस एंड हंट आइडियाज़. फिर है फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स. फिर है ICT बेस्ड, जहाँ पे है टीचिंग मेथड, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सब. इसके मेरिट क्या है, इट मेक टीचिंग मोर लर्नर सेंटर, यहाँ पे लर्नर सेंटर पे आ जाएगा. स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, knowledge is created rather than delivered, have more scope of flexibility, originality and reliability, they are collaborative and need initiative. इसके demerit क्या हो गए, it require huge investment of money, time and effort. obviously जब सब equipment लेने के लिए हमें पैसे लगेंगे. it is more dynamic and hence teacher used to learn and relearn new skills. तो टीचर को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. there is too much dependency of the technology which reduce the authority of the teacher. फिर है ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इज एजुकेशन इज मोड ऑफ द एजुकेशन दैट यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट, improve and optimize the delivery of the information.
E-learning and e-mobile learning are synonymous of the ICT-based teaching learning process. Here, educational has outranged the boundaries of the classroom which advance the टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से उसकी जो क्लासरूम की बाउंड्री है वो एनहांस हो गई है. फीचर्स क्या है आईसीटी के? स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स है विद द एड ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्टिव सेशंस, डिलीवरिंग लेक्चर्स थ्रू द यूजिंग माइक्रोफोन्स, कंप्यूटर और लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेटिंग्स आर रिक्वायर इन द क्लासरूम. टूल्स कौन से यूज़ होते हैं आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम में? आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ई रीडर, ये सब. एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन क्विज है, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स है, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स है, डीवीडी है, एसडीसी है, प्रोजेक्टर्स है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड गेम सपोर्ट सिस्टम है, वीआर है, वर्चुअल रियलिटी एंड एलएमएस की हेल्प से पढ़ाया जाता है. मेरिट क्या है इसके? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन कंटेंट असिस्ट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर एंड ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट टू रिमेंबर एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग टाइम. ठीक है कि हम किसी चीज़ को अगर हमें बोला जाए कि एप्पल इस तरह, छोटे बच्चे के लिए अभी जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि बच्चों ने कभी एप्पल देखा ही नहीं, अगर हम उनको बोले कि एप्पल ऐसे कलर का होता है, इतना छोटा होता है, उससे बेटर है अगर हम उन्हें मतलब टीवी में दिखाएं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे ना कि एक्चुअल में उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स उनको दिखाने जो लाइव में हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते, लेकिन हम उनको थ्रू दी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की हेल्प से हम उन्हें अच्छे से दिखा सकते हैं. इट प्रमोट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बाय मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. टीचर्स कैन कवर मोर सिलेबस इन लेजर टाइम बाय यूजिंग द मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर हम 10 चैप्टर है उनमें से 7 टीचर ने खुद से अच्छे से कवर करवा लिए, लेकिन 3 की रिक्वायरमेंट है कि हम उसको अगर उनको टीवी में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी भी तरह से हम उनको दिखा दें उसको डीवीडी की इसकी हेल्प से, तो वो ऑडियो विजुअल के फॉर्म से वो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ पाएंगे. तो वो उससे क्या होगा कि टीचर का वर्कलोड कम हो जाएगा और सिलेबस पे अच्छे से कवर हो जाएगा. इसके डिमेरिट क्या है? यूजिंग आईसीटी बेस्ड एड्स टीचिंग कैन एडवर्सली अफेक्ट द लर्नर्स हेल्थ लाइक स्ट्रेन ऑन द आइज एंड बैक पेन. Modern teaching method can be adversely affect the eye of the student. Reduce face-to-face interaction with the teachers. अगर बच्चों को कुछ डाउट है, अगर टीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो क्लास में ऐसे ही डीवीडी चला गया है, तो उनको कुछ डाउट है तो वो तभी के तभी नहीं पूछ पाएगा उसे. फिर है प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जिसमें एनी विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी that are used to magnification of the image on the screen in dark or semi-dark condition can be called projected visual instructional facility. तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. There are 3 important method of projection and they are listed below. डायरेक्ट प्रोजेक्शन जहाँ पे होगा स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर होंगे. फिर इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन जहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर होंगे एंड रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर जहाँ पे ओपेक्यू एंड प्रोजेक्टर एंड एपिडियास्कोप होंगे. फिर है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जहाँ पे दोज विच आर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी देर आर यूज विदाउट प्रोजेक्शन और हेल्प ऑफ एनी प्रोजेक्टर. एडवांटेजेस इंक्लूड ईजी अवेलेबिलिटी, नो स्पेसिफिक पावर सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिकल एंड यूज इन एंड ईज इन हैंडलिंग. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे चार्ट्स है, ग्राफ्स है, फ्लैश कार्ड्स है, फोटोग्राफ है, into scanned and converted into slide. Some of them can be projected through the opaque projector. तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया, जहाँ पे प्रोजेक्टर की यूज़ नहीं होती है तो चार्ट. A chart is a symbolized visual instructional facility with the picture of the relationship and the changes which are used to tabulate and large mass of the information or show a progression. Chart can help communicate difficult and dull subject matter in the interesting and effective way. They make facts and figures clear and interesting, show or compare changes and show the size and placement of the parts.
they are also you helpful in summarizing the information and presenting abstract idea in visual forms. तो चार्ट में ये सब चीज़ें हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में किस चीज़ें पूछी जा सकती है. टाइप कौन कौन से है. प्रोसेस चार्ट है जहाँ पे प्रोसेस लाइफ साइकिल जैसे कि प्रोसेस दिखाई जाएगी. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंट दी हायरार्की एंड रिलेशनशिप ऑफ द फ्लो दिखाया जाएगा. टाइम चार्ट है जहाँ पे जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, पॉलिटिकल एम्पायर किस तरह से फ्रेम हुई, तो एक टाइम चार्ट होगी कि 1940 हम बोलेंगे 1947 से लेके अब तक किस तरह से कौन सी पार्टी रूलिंग में है, किस तरह से उसका प्रोग्रेस है, तो वो सब चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पे होगी. फिर है टेबुलर चार्ट जहाँ पे types of plantation etc are represented in the tabular form which make the comparison easier. कंपैरिजन करके एक इस तरह से दो चीज़ें उसको टेबुलर चार्ट में हम दिखाई जाए कंपैरिजन पर्पस के लिए. ट्री चार्ट है तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाने के लिए होगी. फ्रॉम सिंगल सोर्स टू मैनी ब्रांचेस लाइक फ्री ट्री, फॉर एग्जाम्पल फैमिली ट्री इन फैमिलियर एग्जाम्पल. फिर है स्ट्रीम चार्ट जहाँ पे इन ऑपोजिट टू ट्री चार्ट wherein many branches come together to convert into single stream, जैसे कि many river like यमुना fall in the गंगा which then flow down in the fall in the sea. तो वहाँ पे एक सबको एक जगह इकट्ठा होती है एक जगह, तो उसको स्ट्रीम चार्ट हम बोलेंगे. फिर है सीक्वेंस चार्ट जहाँ पे और फ्लिप चार्ट, देयर आर कलेक्शन ऑफ द चार्ट्स लाइक फ्लिप चार्ट used to show many events or the series of the event in the succession. the फिर है the flip chart is like a calendar with the sheet each of the 12 month. as a month change the sheet is flip over. ठीक है, तो उसका नाम से ही पता है, फ्लिप कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे. मतलब एक्चुअली फ्लिप चार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल चार्ट्स अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड फास्टेड टुगेदर टू एट वन एंड विथ स्पाइरल मेंटल एंड वुडन स्ट्रिप. फिर है फ्लैश कार्ड्स जहाँ पे आर द ब्रीफ विजुअल मैसेज ऑन द पोस्टर बोर्ड. The card are flashed, turn over the short inverted before the audience to emphasize the important points in the presentation. Flash cards are held like a pack of cards are flashed to the audience at one time in the sequence along with the talk. बराबर फ्लैश होगी, बार बार वो लाइट जुबुक करती है ना इस तरह से, तो उसके फॉर्म में. फिर है पोस्टर. The poster is displayed in public place with the purpose of creating awareness among the people. Poster is generally seen from the distance and people glance at the seldom that has time to inclination to stop and the read. तो पोस्टर तो हमें सबको पता है कि किस फॉर्म में होते हैं. पोस्टर गिव ओनली द इनिशियल आइडिया एंड कैन नॉट फर्निश डिटेल इन्फॉर्मेशन. The production of good poster is a technical job and requires skill and time. It cannot be repeat. For each occasion a new poster has to be made. हर बार एक ही पोस्टर से काम नहीं होता, हर इवेंट के लिए दूसरा पोस्टर बनाना पड़ेगा. जैसे कि एग्जांपल में सेव अर्थ, स्वच्छ भारत अभियान, रूरल हेल्थ, इस सब के टाइप के जो पोस्टर हमें आजू बाजू देखने को मिलते हैं वो सब. फिर है पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स की हेल्प से जहाँ पे पिक्चर इज रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ड्राइंग, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी which give an accurate idea of the object. A good picture may tell the story without using a single word. Picture may be in the black and white or in the color. Nowadays digital cameras are popularly used to make many photos and eye-catched images. फिर है graphs. Graphs are represented data. A graph is used to present complex information and numerical data in simple and compact format. फिर है map. A map is a visual representation of the area. It is a symbolic depiction of highlighting a relationship between the element of that space such as object, regime and themes. A cartography or map making is a study and practice of crafting representation of the earth upon the flat surface. तो मैप की हेल्प से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्पेशली जो जोग्राफिकल टाइप एरिया होते हैं उनको समझाना है तो वो. फिर है डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं. और प्लान, स्केच, ड्राइंग और आउटलाइन डिज़ाइन और टू डेमोस्ट्रेट और एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क और क्लियरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द होल इज कॉल्ड द डायग्राम. फिर आएगा एक मॉडल है 3 डायमेंशनल मॉडल. रियल थिंग may not be available all the time and this desired form, hence the model help to tie over the problem.
A model is a recognizable representation of the real thing in the three-dimensional view, such as height, width, and depth. This makes the understanding better and easy. Model can have a three types, such as solids, cutaway और क्रॉस सेक्शन एंड वर्किंग मॉडल्स. तो इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं. फर्स्ट, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जहाँ पे है रेडियो. तो रेडियो हैज़ बीन पॉपुलरली मास medium for close to century. These days many of them turn to radio through the FM channel. Radio is due to easy access and speed and immediacy. It started in 1917. Radio was visualized as a source of mass education in India. The first radio station was established in Mumbai in 1927. Two more radio station Calcutta and Delhi was established in 1936. एग्जाम में रेडियो से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम फॉर द कंट्री in 1937. Calcutta station broadcast a school program for the first time. It continued till date. तो वहाँ पे कौन सी चालू करा था. ज्ञानवाणी is a dedicated FM channel for the educational broadcast. It is used to broadcast educational program from Educational Media Production Center EMPC of the Indira Gandhi National Open University. इग्नू में EMPC करके एक एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल प्रोग्राम लॉन्च करा गया है. तो ये भी ध्यान रखना है. ऑडियो प्रोग्राम डेवलप बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ NCERT फॉर द स्कूल एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर द ब्रॉडकास्टेड बाय द ज्ञानवाणी. तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है. फिर एक पॉडकास्ट. तो रेडियो इज़ द मास broadcast medium where the podcasts are personalized broadcast. Podcasts are prepared for specific target and made available to the target group of the specific learning object. Podcast is the portmanteau to the words pod from the iPod and cast for the broadcasting. फिर है recordings. A tape recorder or any other kind of audio recording is suitable for the extension work in meeting, training program, campaign, recording radio program, etc. It facilitates on the spot recording of the sound. It is easy to operate and preserve. It has a low operational cost of the same tape may be used again. फिर है लास्ट में डिजिटल ऑडियो प्लेयर, जहाँ पे समटाइम रेफर टू एज MP3 player and has the primary function of the storing, organize and playing audio files. Some digital player are also referred to as a portable media player as they have image viewing and video playing support. An ideal example is iPod, 4th generation audio instructional facilities, and telephone and mobile. Usually 2 persons can communicate at a time through the telephone, and the system serve many people in the given area. Speaker is attached to it like a cell phone. ऑपरेट मोबाइल, यहाँ पे कॉम्बॉस का मेन फुल फॉर्म ध्यान रखना है. ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम. दिस टेक्नोलॉजी इज सीइंग अ phenomenal growth in many years. Developing countries, short message service SMS is wireless application protocol WAP enable the cell phones with the cameras can be effective in offering always available extension between expert and people. Combos can help community member at a different location build relationship and understanding. फिर है टेलीविज़न. तो बताइए हमें. and is an effective tool in expression abstract concept or the idea. Abstract concepts are usually produced and conveyed with the words. Beside this, making an abstract concept concerned, the role of animation and visual experimentation is very important. तो आई होप सो इस वीडियो से आपको स्वयं प्रभा, मूक इस सब से रिलेटेड एंड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिली होगी. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.